कोई कैसे तुम सारे के सारे और स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो के अंदर। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गया है, लेकिन ऐसे ही जल्दी जल्दी वीडियोस आए यही मेरी कोशिश रहेगी और इसलिए शुरू करते हैं भाई। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यूजुरो को जो लाइट की तरफ देख रही होती है और यूजुरो हमें बताते हैं कि गिरने के बाद सोया की काफ़ी जगह चोट भी लग गई थी। वैसे तो उसको किसी ऐसे बंदे ने बचा लिया था जो वहाँ से बस यूं ही जा रहा था, लेकिन 2 दिन हो गए उसने आंखें भी नहीं खोली है। यूजुरो सोच रही होती कि मैं उसे कब देख पाऊंगी, लेकिन तभी सोया की माँ उसे दिख जाती है। अब वो सोया की माँ के पास जाती है और कहती है कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया, मैंने कॉल करी थी लेकिन किसी ने कॉल ही नहीं उठाई। लेकिन फिर सोया की मॉम कहती है कि उसका ना कमरा बदल दिया गया है, वो अब 403 के अंदर है, क्या तुम उसे देखने चलोगी? लेकिन तभी यूजुरो कहती है रुक जाइए, मैं निशिमा को कॉल करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो माफी मांगे। भले ही सोया की मॉम कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पे निशिमा की मॉम आ जाती है। वो भागते हुए सोया की मॉम के पास आ जाती है। भले ही सोया की मॉम कहती है कि मुझे माफ कर दिया जाए, आपके लिए इतनी मुसीबतें हो गई। लेकिन तभी निशिमा की मॉम सोया की मॉम से माफी मांगती है, लेकिन सोया की मॉम कहती है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, शायद मेरे बेटे ने कुछ किया होगा निशिमा के साथ। इसका क्या मतलब कि सोया की मॉम को अपने बेटे पे भरोसा नहीं है। लेकिन तब यूजुरो उनको रुकने के लिए कहती है और कहती है कि ये देखिए कि मेरी बहन ने खुद को मारने की कोशिश की थी और सोया उसे बचा रहा था। और आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि निशिमा अपने फ्लोर से कूदी थी और सोया को हमने पैनल्स के अंदर देखा था कि वो किसी दूसरे फ्लोर से उसको कैच करता है। लेकिन अब ये पता नहीं कैसे कोई और से अलग ही कुछ और सीन दिखाया जा रहा है यहाँ पे कैमरे के द्वारा। तो लेकिन हाँ, तुम निशिमा की मॉम के एक्सप्रेशन देख सकते हो। अब सोया की मॉम कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए, निशिमा तो सेफ है, वो तो अब काफी ठीक है ना, सभी खुश हो जाओ। लेकिन हाँ, यूजुरो कहती है कि मैं जाकर उसको बुला के लाते, क्योंकि वो शायद से ढंग से चल भी नहीं पा रही है। पर तभी यूजुरो सहारा से टकरा जाती है। भले वो कहती है शर्माते हुए कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तोमोहिरो कहता है कि मुझे सोया की मॉम ने बताया था, और सहारा कहती है मुझे तोमोहिरो ने बताया था। और फिर तोमोहिरो कहता है कि मैंने यासो के साथ जो कुछ भी है वो सबको बता दिया, लेकिन शायद से एक अच्छा आइडिया नहीं था। पर यूजुरो कहती है वो अभी अनकॉन्शियस है तो शायद से ठीक ही होगा। लेकिन हाँ, तोमोहिरो ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद से तोमोहिरो ने अगर ये चीज सबको नहीं बताई होती तो ज्यादा ही अच्छा होता। ऐसा क्यों, तुम लोग आगे देखोगे। थोड़ी देर के मौन के बाद यूजुरो कहती है कि मैं जा रही हूँ मेरी बहन को लेने। वैसे सोया 304 रूम के अंदर है और इसीलिए तोमोहिरो तो चला जाता है, लेकिन सहारा यूजुरो के साथ ही आती है। और तभी उन्हें सुनाई देता है कि तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं। और नाओ कह रही होती है निशिमा से कि क्यों आखिर सोया को हर्ट क्यों हुआ वैसे ही। पर सहारा नाओ को आवाज लगाती है, नाओ को उनको देख भी लेती, तो वो कहती है कि अरे हाँ चलो अब मैं वो लेटर पढ़ती हूँ जो तुमने मुझे लिखा था। और इसका मतलब नाओको ने तब से इस लेटर को पढ़ा ही नहीं है। चलो ठीक है, जो भी है, मोस्ट हेटेड कैरेक्टर की लिस्ट में टॉप पर है भाई मेरे लिए। पहले तो मुझे लगने लग गया था कि शायद से निशिमा को ये चीज समझाने की कोशिश करे इसलिए इतना हेट कर रही है, लेकिन ना भाई, इसका हेट तो बेमतलब का है। चलो लेटर देखते इसने कैसे पढ़ा था। तो चलो जरा नजर मारते हैं। और लेटर के अंदर निशिमा ने लिखा होता है कि उसको भरोसा ही नहीं था कि वो कभी अपनी लाइफ में कुछ सीख रही है, और जो चीजें निशिमा देखती क्या वो रियलिटी पर बेस्ड है या फिर नहीं, ऐसी चीजें उसने लिखी होती है। मैं सच्चाई के बारे में सब के बाद ही जानती थी, और जब मैं किसी को कोई सवाल पूछती थी। और नीचे मैंने और भी ऐसी काफी सारी बातें लिखी थी कि वो लोगों को फोर्सफुली स्माइल करवाया करती थी, वो लोगों को अपने चीजों से परेशान करा करती थी, उसकी बहन को उसके कारण परेशान किया जाता था, वो नॉर्मल बच्चों की तरह रहना चाहती थी लेकिन वो ऐसा रह नहीं सकी, लोगों को उससे परेशानी होती थी। और भी ऐसी काफी सारी चीजें निशिमा ने बोली है। और निशिमा ने ये भी लिखा था कि मैं काफी खुश थी फेरिस व्हील पे जब तुम्हें पता चल गया था कि मैं क्यों इतनी परेशान या फिर क्यों ऐसी हूँ। और फिर नाओ को निशिमा को फिर से मारते हुए कहती है कि अगर तुम एक ट्रेजिक हीरोइन का रोल सही में निभाना चाहती है तो सही में अपने फीलिंग्स दिखाओ ढंग से। वहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं सबसे आसान शब्दों में तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ। पर नाओ को इतने में नहीं रुकती, वो और भी बुला भरा कहने लगती है निशिमा को। इतना सब होते हुए देख यूजुरो और सहारा दोनों की दोनों निशिमा के पास आ जाती है। भले मियो को कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सहारा, हट जाओ नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी मैं। लेकिन हाँ, मियो को डरती नहीं है और वो हटती भी नहीं है। अब नाओ को सहारा को धक्का दे देती है और कहती है कि देखा ऐसा ही होता है जब तुम हाई हील्स पहनने की कोशिश करो, तुम्हें लगता है तुम स्टाइलिश हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही सहारा कहती है कि मैं इन्हें इसलिए पहनती हूँ ताकि मुझे इनकी आदत हो जाए। लेकिन हाँ, सहारा इन्हीं चीजों के ऊपर इसको और भी ज्यादा बोलती है कि ये देखा है बस को यही करती है हमेशा स्ट्रेंजर्स का इस्तेमाल करना। लेकिन तभी सहारा कहती है कि वो मेरी दोस्त है और ऐसा मत समझो कि तुम सब कुछ जानती हो मेरे बारे में। लेकिन नाव को इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कह देती है कि तुम ये सब इससे बोलो, मुझे ऑर्डर मत दो। और फिर नाव कहती है कि इसने भी किसी के बारे में नहीं सोचा, इसने सोचा कि मैं बस कूद जाती हूँ। और फिर उसको और भी बहुत कुछ बुरा भला कहती है। भले ही निशिमा देखने में ऐसी लग रही कि वो मर गई है। भले ही यहाँ पे जो इतनी देर से बीच बीच चिल्ला रही थी उसी को कोई आके थप्पड़ मार देती है और कह देती है बीच मेरी तरफ से बोला है ना। लेकिन यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। और हाँ, मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।